चलो आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसने एक घमंडी आदमी का दिल हमेशा के लिए बदल दिया। एक बार एक मंदिर में एक अमीर व्यापारी था, सेठ जी, जो भक्तों के लिए भंडारा लगाते थे। एक दिन एक पूजनीय संत भोजन करने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेठ जी को देखा, उन्होंने उनके दिल में घमंड को बढ़ते हुए देखा। संत ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हम सिर्फ खाना परोस ही नहीं सकते, बल्कि हमारे सामने रखी हुई थाली, हमारे हाथों में रखा हुआ निवाला भी कभी हमारे मुंह तक नहीं पहुंचेगा। सेठ जी, याद रखना, चावल के हर दाने पर उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है। महानता उनकी है कि वह सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें क्रेडिट देते हैं। जो भी काम करना है भगवान उसे करेंगे। खुद को भाग्यशाली समझो कि भगवान ने आपको इस सेवा के लिए चुना। यह आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। संत चले गए, लेकिन सेठ जी यह बात नहीं मान पाए कि हर दाने पर नाम लिखा होता है, किसी के लिए तय होता है। उस शाम भूखे और बेचैन होकर वह रसोई में गए, अपने लिए एक थाली तैयार की और सोचा, चलो देखते हैं इस खाने पर किसका नाम है। मुझे अपना खाना खाने से कौन रोक सकता है। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला उठाया, उनका फोन जोर से बजा। खबर आई, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वह अस्पताल में था। सेठ जी सब कुछ छोड़कर अस्पताल भागे। शुक्र है उनका बेटा सुरक्षित था। जब वह वहां भूखे और चिंतित बैठे थे, उनकी पत्नी ने उन्हें चावल का एक छोटा कटोरा दिया जो वह अपने लिए लाई थी। सेठ जी ने खाया और फिर पूछा, क्या तुमने कुछ खाया? वह मुस्कुराई, मैं ये अपने लिए लाई थी, लेकिन लगता है इस खाने पर आपका नाम लिखा था। उसी पल संत के हर शब्द याद आ गए। सेठ जी को एहसास हुआ, पूरी जिंदगी उन्होंने अच्छे कामों का क्रेडिट खुद को दिया था, ये भूलकर कि यह सब भगवान की कृपा थी। उस दिन से उन्होंने कभी कुछ अपने नाम से नहीं किया, सब कुछ राम जी के लिए था। हमेशा याद रखना, अगर तुम कुछ अच्छा करते हो तो कभी यह मत सोचना मैंने किया। इसके बजाय याद रखना, मेरे प्रभु ये मेरे जरिए कर रहे हैं। जिस पल हम सोचते हैं मैं करने वाला हूं, हम खुद को भगवान से दूर कर लेते हैं। अगर आप भगवान के करीब रहना चाहते हैं तो हमेशा विश्वास करो, मैं करने वाला नहीं हूं। जो कुछ भी हो रहा है वह सीताराम की कृपा है। हे प्रभु, हमेशा आपके चरणों में मेरी भक्ति रहे। हे प्रभु, मेरे शब्दों में आपकी शक्ति हो। मुझे हमेशा आपकी सेवा मिले, बस इतनी कृपा देना। यह नम्रता की कहानी है, अहंकार को छोड़ने की और यह समझने की कि सच्ची महानता भगवान का सिर्फ एक माध्यम बनने से आती है।